ये हम सबको पता है कि इंडिया की जेन जी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। पर क्यों? ऑलमोस्ट 70% जेन जी का सबसे बड़ा स्ट्रेस का रीज़न क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज की यूथ के लिए पैसा कमाना और पैसे सेव करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है। आजकल दिन भर काम करके जब इंसान घर आता है तो शायद वो काम और रिलैक्सेशन वो फील नहीं करता। दिमाग में एक डर, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। मेजॉरिटी यूथ को ये लगता है कि लाइफ लॉन्ग वो कर्जा चुकाते रहेंगे चाहे वो कितना भी कमा लें। नाउ डजंट मैटर कि आप जेनजी हो या नहीं, अवेयरनेस होना जरूरी है। आपको पता है इंडिया की जेनजी का नेट वर्थ क्या है? -1.5 लाख। हाँ, नेगेटिव -1.5 लाख, यानी सेविंग जीरो और ऊपर से कर्जा। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे जिनकी मंथली सैलरी 25-30 हजार है, उन सब के पास 1-1.5 लाख का आईफोन होता है। मतलब सेविंग जीरो और कर्जे में इंसान और डूब जाता है। लग्जरी फोन होना एक बेसिक नीड हो गया है आजकल। अब आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि ये सब हो क्यों रहा है। मे बी आजकल की यूथ जेनजी शो ऑफ के चक्कर में कॉफी शॉप्स और ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे बहुत उड़ा देती है, राइट? नॉट रियली। तो फिर सच क्या है? ऑलमोस्ट 70% जेनजी का कहना है कि उन्हें इन्फ्लेशन या बढ़ते दाम और कॉस्ट ऑफ लिविंग का मैक्सिमम स्ट्रेस है। वो बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट, फुल टाइम जॉब और साइड बाय साइड छोटे मोटे और भी काम टू गेट दैट एक्स्ट्रा मनी। 40% जेनजी पार्ट टाइम और फ्रीलांसिंग ऑलरेडी कर रही है। ऑनलाइन कुछ ना कुछ बना के बेचना, फूड डिलीवरी या मे बी टेक बेस्ड का काम। पर फिर भी ऑलमोस्ट 60% के पास 3 महीने के खर्चे के लिए सेविंग्स अवेलेबल नहीं है। इन शॉर्ट, हार्ड वर्क ज्यादा और मेंटल पीस बिल्कुल नहीं। अभी हमारी यूथ के पैसे जा कहाँ रहे हैं? सबसे बड़ा खर्चा है रेंट। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में जेनजी अपनी इनकम का 40% से भी ज्यादा खर्चा रेंट पे दे देती है। थैंक गॉड हमारी कंट्री का कल्चर ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद पेरेंट्स से अलग रहना ही रिस्पेक्टफुल माना जाता है। इसलिए काफी बच्चे आज भी प्रेफर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना। एक एवरेज 25 साल का इंसान महीने की 20-30 हजार कमा लेता है, दैट इज 3 to 3.5 लाख ईयरली। पर ये हार्ड अर्न्ड मनी रेंट, ग्रोसरीज और ईएमआई में खत्म हो जाते हैं। और फिर आता है एजुकेशन लोन का बर्डन। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज, एवरेज जेनजी पे 10 लाख का कर्जा ऑलरेडी है जो हर साल बढ़ रहा है। कॉलेज एजुकेशन के बिना नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि 60% जॉब्स के लिए डिग्री होना जरूरी है। पर डिग्री के लिए जो कर्जा लिया है वो जिंदगी भर साथ रहता है। और क्रेडिट कार्ड के अलग इशू हैं। 10 साल पहले क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 18% के आसपास था, पर अब 2024 के बाद इंटरेस्ट रेट 36% हो गया है। एज पर डेटा, 5 में से 1 जेनजी एडल्ट ने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर ली है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है बल्कि क्रेडिट स्कोर भी खराब करता है, जिससे घर लेना या लोन मिलना और मुश्किल हो जाता है। महीने के एंड में आने वाली सैलरी बहुत कम सेटिस्फैक्शन देती है क्योंकि सामने नए महीने का एक लंबा चौड़ा बिल रेडी होता है। तो अब जेनजी का फ्यूचर क्या है? एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। 2024 में 18 to 24 साल वालों की इनकम 10% बढ़ी है। पर इन रियलिटी दिस इज नॉट इनफ, स्पेशली जब मुंबई में एक एवरेज फ्लैट की कॉस्ट 1 करोड़ है, जबकि 1970s में यही फ्लैट 5 लाख का था। दिस इज लॉट ऑफ डिफरेंस। बेबी बूमर्स एक टर्म है पुरानी जनरेशन के लिए, वो जनरेशन जो मिलेनियल्स और जेनजी से भी पहले वाली जनरेशन थी। ये जनरेशन साल 1946 से लेकर 1964 को बिलोंग करती है। जेनजी की परचेजिंग पावर बेबी बूमर्स के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा लो है। आजकल सिर्फ लोन लिए जाते हैं और ईएमआई भरे जाते हैं। एक लोन खत्म नहीं होता तो दूसरा लोन ऑलरेडी रेडी हो जाता है। जेनजी के पास बेबी बूमर्स की जनरेशन के हिसाब से परचेजिंग पावर सिर्फ 20% है। ऐसी सिचुएशन में घर खरीदना तो एक सपना लगता है। इसलिए 50% अडल्ट्स अपने पेरेंट्स के साथ रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो गरीबी में पैदा होते हैं उनके लिए ये साइकिल तोड़ना और भी डिफिकल्ट है। ऑलमोस्ट 30% जेनजी पॉवर्टी में जी रहे हैं और 40% के एसेट्स बहुत लिमिटेड हैं। इनकम कंस्ट्रेंट है, जिसका मतलब कि वो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर जरूर हैं बट बेसिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द जेनजी इज नॉट गिविंग अप। रिसर्च के हिसाब से अभी भी 91% इंडियन जेनजी सेविंग्स को अपने सपनों का रास्ता मानती है, घर, गाड़ी या वेकेशंस। दैट इज होप।
उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। बट द क्वेश्चन इज, क्या जेनजी सच में इंडिया के सबसे गरीब जनरेशन है, या मे बी इट्स जस्ट द बिगनिंग ऑफ अ न्यू वेव? कहते हैं ना, रात के बाद खूबसूरत सुबह जरूर होती है। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट जेनजी एंड देयर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप इस वीडियो के बारे में कैसा फील करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई आपकी डिमांड? ऑल्सो डू लेट अस नो दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।